चलो क्वेश्चन है, इसको तो 1 मिनट के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मुझे बताओ। यहाँ से शुरू करना था, मुझे ध्यान है। चलो सॉल्व करके बताओ। कोई कर रहा है या मैं करूं? सर कर रहे हैं। ठीक है। सर x belongs to 9 से लेके infinity। हाँ, x belongs to 9 to infinity। 9 to, ठीक है, देखते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, स्क्वायर कर दिया इसको। तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते। सबसे पहले देखना होगा कि क्या ये डिफाइंड है। तो ये डिफाइंड कब होगा कि जब केस, जब इसके डोमेन की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 5 से बड़ा है तो हम इसको स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। तो स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 9। ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया तो क्या बोलेगा, x की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए। सो x बिलोंग्स टू क्लोज 9 टू इंफिनिटी। ईशान आ गया? ईशान, प्रिया? यस सर आया। अच्छा, प्रिया समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया, आप ही कहते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप की है। रूट अंडर x minus 8 is greater than 12 minus x. चलो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे कि डोमेन देखेंगे। तो डोमेन बताओ कितना है, x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए। 8 से बड़ी होनी चाहिए ना सनी? यस सर। फर्स्ट केस में ये आ गया। अब देखो 8 से बड़ी में दो बातें होंगी यहाँ पे। ये भी वेरिएबल वाला पार्ट है। तो 8 से बड़े में ये जो नंबर है निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है ना? तो जब नंबर निगेटिव भी पॉजिटिव भी है तो हम लोग डील नहीं कर सकते, हमको अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। तो केस 1 क्या होगा कि जब अब 8 से तो बड़ा है तो x ग्रेटर देन 8, बट हमने छोटा ले लिया किससे, 12 से। तो जब ऐसा आएगा 8 से और 12 के बीच में है, तो इस केस में देखो ये इधर निगेटिव रहेगा, इधर तो हमेशा पॉजिटिव है। इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव कब होगा, ऑलवेज। ठीक है, तो जब हमेशा होगा
सो यहाँ से आंसर हम करेंगे x minus 8 greater than 12 minus x. So this quantity is negative and this quantity is positive. So कोई भी पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो जब बड़ी होती है तो x belongs to r आ जाएगा. बट हम जब देखेंगे कि हमारा जो x का कंडीशन था 8 से 12 था, तो उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल ऑफ केस 1 आ जाएगा x belongs to 8 से 12. अच्छा, जब हम केस 2 ले लेंगे, केस 2 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो 12 से बड़ी, सॉरी, एक मिनट, ये तो उल्टा लिख दिया गया ना. यस सनी, सर, वही तुम सोच रहे थे. हाँ, ये उल्टा हो गया मैंने. चलो इस केस का नाम चेंज कर देते हैं. इस केस का क्या नाम कर दें, x ग्रेटर देन 12. ठीक है, जब x की वैल्यू 12 से बड़ी है तब ये नेगेटिव हो जाएगी, और तब ये क्या आ जाएगा, फाइनल r आया, और इसके साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 12 से, ओपन लिया तो 12 से इंफिनिटी. ठीक है, और अगर वैल्यू हम 8 से 12 के बीच में लिए, जो पहले लिया था, से 12 यहाँ पे बराबर लगा दिया, तो उस केस में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है, x माइनस 8 ये वाला भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, और 12 माइनस x, क्योंकि वैल्यू 12 से छोटी है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. तो ईशान दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं. अच्छा, ये तुम लोग को ये चीज बताया है क्या कि अगर x जो होगा 0 से 2 में होगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ 0 से 4. 0 से 4. क्षितिज, एक्स यस सर. अगर -1 से 2 जाएगा तो एक्स स्क्वायर कहां से जाएगा, कहां तक जाएगा, 0 से 4 ही है. 0 से 4 जाएगा. बहुत बढ़िया. ठीक है. अच्छा, और अगर x -3 से 2 जा रहा है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 9. 0 से रूट 0 से 9 जाएगा. ठीक है, चलो ये समझ में आ रहा है ना ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं. जब दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या हो, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 ग्रेटर देन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 25x अब प्लस 8 दैट इज ग्रेटर देन 0. अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 8 विच इज लेस देन 0. इसको सॉल्व करके इसके साथ इंटरसेक्शन ले लोगे, इसका आंसर आ जाएगा. क्षितिज कर लोगे. सर, यहाँ पे 8 की जगह 1 माइनस 152 होगा ना. हाँ, अच्छा, हाँ हाँ प्लस हाँ 8 यहाँ पे. हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 152. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25x माइनस 152. अब इसको सॉल्व कर लेना, इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल लेना. ठीक है, तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, केस 2 का फाइनल आंसर. और क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, ये भी चल सकता है, और जो तुम्हारा निकल के आया था केस 2 का फाइनल आंसर आएगा वो भी चलेगा. अच्छा, इसको फैक्टराइज करो तो क्षितिज. सर एक मिनट सर. पहले तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो देख लो. सर वहाँ पे जहाँ +52 लिखा है वहाँ -152 होगा ना. माइनस ही लिखा है, ये वाला जो माइनस है उसको मैं कंसीडर करने की कोशिश किया था. चलो, ये वाला नहीं, वो वाला, उसके ऊपर वाला. ये ये सर, ये वाला. एक मिनट रुक जाओ, इसकी बात कर रहे हो. हाँ, यस सर. तो सबको इधर लेके आया है तो -1 से, हाँ -152.
ये हो गया -150, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सब ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा x² -25x प्लस 150 लेस देन 0। सॉल्व कर लेना, इंटरसेक्शन निकालना। अच्छा सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या आएगा सॉल्व करके बताओ सनी। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लो। ठीक है, तो इसको क्या करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लेना, लेंथी आंसर आएगा, थोड़ा रूट वगैरह में आएगा और आंसर निकाल लेना। तो बताओ सनी, यहाँ तक जो हमारा, या क्षितिज, यहाँ तक जो होता है हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इज लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तुम आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का असाइनमेंट गया होगा। यस सर। कितना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो उसमें से क्लास में करवाया हुआ है यस सर। और कुछ क्वेश्चन उसमें से आपको करना था, तो किया है। सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था उसमें। बोलो ना, तो सबसे पहले तो वही बोलना चाहिए था। हाँ सर बोलो। थर्ड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बोले। हाँ बोलो। एक सेकंड सर, क्वेश्चन निकाल रहे हैं। सर उस क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएशन का यूज हो गया ना। अच्छा एक मिनट, वो दे दिए हैं क्या? मैं तो बोला था नहीं देने को। वो नहीं, अगर इसमें f' वाला होगा वो तो नहीं देना था तुम लोग को। हाँ सर वही वाला था। हाँ, नहीं वो गलती से चला गया, वो आप लोग के लिए नहीं था वो क्वेश्चन। ठीक है, f' वाली बात थी ना। हाँ तो उसको नहीं, उसको वो गलती से चला गया आप लोग में। ठीक है, वो 11th के लिए था वो वाला चीज। ठीक है चलिए आगे। तो और हो गया था उसमें। ठीक है प्रिया, आप तुम्हारा लास्ट क्लास छूटा था, उसको तुम कैसे कवर करोगी? सर हम वीडियो देखे थे और कुछ 10 मिनट या 20 मिनट हम नहीं देखे थे उसमें, बस बाकी पूरा वीडियो देख लिए थे। अच्छा, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी समझ में आ गया ना? यस सर, देखे थे उसमें तो समझ आ गया था, और कोई मतलब असाइनमेंट जो आप दिए थे वो भी बनाए थे। तो बन गया था। नहीं हाँ बन मॉड्यूलर गया था। का असाइनमेंट तो अभी नहीं दिया है, मॉड्यूलर का तो नहीं दिया है, बस नहीं, जो क्वेश्चन भी। असाइनमेंट इनइक्वालिटी का दिए थे हाँ ठीक है चलो। वो मॉड्यूलस बनाएंगे। और इनइक्वालिटी दोनों एक साथ होता है, लॉगरिथमिक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी तीनों मिला के क्वेश्चन बनता है ढंग से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा जब ये तीनों पढ़ लेंगे। तो हमारा बेसिक इनइक्वालिटीज कंप्लीट हुई है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी थोड़ी देखी है। अब जो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर कहलाएगा हमारा लॉगरिथम। ठीक है, पहले पढ़ा है सनी थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। अच्छा, और क्षितिज? ये सब बेसिक आता है, एकदम बेसिक, 3 आइडेंटिटी और लॉग क्या होता है बस। अच्छा, और इस ईशान तुम्हारे तो सिलेबस में ही था, तुम तो हाँ पढ़े हो। सर। हाँ सर। चलो आप आप ही तो पढ़ाए थे। चलो इसीलिए तो याद है मुझे कि तुम पढ़े हो। ठीक, अब देखो लॉग जो है हमारे पास, अच्छा वो क्या है, एक्सपोनेंट का डेराइव्ड फॉर्म है। मतलब क्या, अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉग। ठीक है ना, समझ में आएगा अच्छा से, मजा भी आएगा इसमें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है लॉगरिथम। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे मान लो कि 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया गया, एक रिप्रेजेंटेशन है। 2 का पावर 3 एक्चुअली किसको लिखा गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 को, ये लिखा गया ना। इससे क्या हो गया, थोड़ा सा कन्वेंशन मतलब इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी हो गया। अब मैं देखूं कि इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि अगर 2 का पावर 3 8 है, ठीक है, तो 8 का लॉग, 8 का 2 का पावर 3 करने पे 8 आया है, तो 8 का लॉग, लॉग ऑफ 8
और कौन से बेस पे? जो ऑलरेडी बेस था, बेस 2, वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है ना? तो अगर जो लॉगरिथमिक डेफिनेशन कहा जाता है कि अगर a का पावर b इक्वल टू c है, तो log c बेस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b। और ये एक चीज हो गया, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर log x a बेस b इक्वल्स टू p है, तो a कितना हो जाएगा? तो log हटाने के लिए, इस log को हटाना है, तो ये वाला चीज यहाँ पे बेस में लेके चलो, तो a इक्वल्स टू b का पावर p। ठीक है? ठीक है। अच्छा, पढ़ते क्या है इसको? log a, इसको पढ़ते हैं log of a to the base b। सही है? तो अगर मैं पूछूं कि a log a बेस b इक्वल्स टू k है, तो a कितना होगा? तो कुछ नहीं, ये b जो है यहाँ पे जाके बेस में आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू b का पावर k। तो एग्जाम्पल, अगर log x बेस 2 इक्वल्स टू 5 है, तो x कितना होगा? 32। 2 2 का का पावर पावर, हाँ माने ये 2 यहाँ पे चला जाए, 2 का पावर 5, दैट इज इक्वल्स टू 32। अच्छा, log x बेस 3 का पावर, log x बेस 3 इक्वल टू 1/2 है, तो x कितना हो जाएगा? सो √3। 3 का पावर 1/2 मतलब √3। सही है? अगर ऐसे दिया है कि x का पावर 7 इक्वल टू 35, ठीक है ना? x का पावर 7 इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो वो log के फॉर्म में निकलेगी। और वो बताओ वो वैल्यू क्या होगी? ये जो नंबर है log ऑफ 35, नहीं 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 नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे तो बेसी वो हो गया। और 2 का पावर x अगर 7 है, लेट्स से 2 का पावर x 7 है, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ? लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो अगर 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो लिखते कैसे हैं? log ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो उसी तरीके से अगर 2 का पावर x 7 है, तो x कितना हो जाएगा? log ऑफ 7 बेस 2। ठीक है? अच्छा, 3 का पावर अगर y 25 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ईशान? y की वैल्यू, हाँ, अच्छा, log 25 बेस 3। बेस 3। सही है ना? अच्छा, अब देखो, इसका मतलब log ऑफ ए नंबर, ठीक है, अगर a का पावर b इक्वल टू c है, तो सनी इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? log log ऑफ of किस? a हाँ, to to the the base base, a हाँ, that is equals to equals to p। p। अब तुम क्या करो, अगर तुम b, यही है ना b, ये दोनों b तो सेम ही b है, Yes sir। ठीक है, और ये b क्या है? log ऑफ c बेस a। b क्या है? log ऑफ c बेस a। ठीक है ना? तो किस, अब देखो मैं बोल रहा हूं, मैं जैसे मार्कर ले चल रहा हूं, इस कलर का मार्कर, उसको फॉलो करना। देखो, किसी नंबर c का लॉग, किसी भी नंबर c का लॉग किसी बेस a पे, ठीक है ना, b है, मतलब वो नंबर है जिसको उसी बेस का पावर रेज कर दिया जाए तो वापस c आ जाए। सही है? मतलब मैं बोलूं कि 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो लॉग 8 बेस 2 कितना होगा? 3 होगा। तो 3 वो नंबर है, 3 कौन सा नंबर है? जबकि 8 पे 2 का लॉग निकाला जाए 8 का ऑन द बेस 2। तो तुम बताओ, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, क्षितिज,
तो इक्वेशन 1 से b की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, यस सर। रख सकते हैं। तो मतलब a का, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a का पावर log c बेस a दैट इज इक्वल्स टू c, ये होता है ना। यस सर। हाँ, तो देखो किसी भी नंबर का लॉग, किसका लॉग निकाला वो क्या होता है, उसी बेस पे अगर उसका पावर चढ़ा दे तो वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं पूछूं कि 5 log 5 बेस 2 क्या होगा, ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करने की जरूरत करेंगे, तो अगर ये इसकी वैल्यू लेट्स से अगर k हुई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर के। और ठीक है, और यहाँ पे तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा अब तक का, जो कि डेफिनेशन, यही ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ लॉग है, a का पावर log x बेस a, ये कितना हो जाएगा x। देखो यही है ना, ये समझ में आया, किसी को पूछना है ये कैसे आ रहा है, ठीक है, प्रिया समझ में आ गया ये, हाँ सर। ठीक है। तो देखो 5 का पावर log 3 बेस 5 कितना हो जाएगा, सनी 3 हो जाएगा। 3 होगा। 10 का पावर log 7 बेस 10 कितना होगा, प्रिया, सर 7। ठीक है ना। तो समझ, अब 1 का पावर log 3 बेस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 नहीं होगा, इसको याद रखना है, ठीक है ना। 1 बेस अनडिफाइंड होता है, तो अभी हम इस सब चीजें देखेंगे, बस इसमें याद रखना ये ऐसा नहीं होगा। तो मैं फिलहाल मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो गलत दिखेगा। चलो अब बताओ नेक्स्ट। तो सर एक बार फिर बता देंगे, ये इक्वेशन वाला पार्ट एक बार क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो, क्षितिज बोल रहे हो ना, यस सर। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 को देखो, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, ये log c बेस a इक्वल्स टू b हो गया, आज इसको 2 उल्टा लिख दिया मैंने, a का पावर b इक्वल टू c हो गया। अब सेकंड में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब सेकंड में 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर, ए बोलो बोलो ना क्या आएगा, a का पावर log c बेस a। a, दैट इज क्या आ रहा है c, यही Yes, आ रहा है sir. ना। हाँ, तो यही जो दोनों को कंबाइन करके वो बना, उसी का एक फॉर्मूला बन गया, ये a का पावर log x बेस a क्या हो जाएगा x। देखो कभी कभी ये फॉर्मूला कहाँ जरूरत होता है ना, कभी कभी तुमको ना 3 को पावर में चाहिए, तो 3 को पावर में कैसे लिख सकते हो, अगर तुमको 3 को एक्सपोनेंट में लिखना है तो तुम लिखो 3 इक्वल टू कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 10, मान लो कि 3 को 10 के पावर में लिखना है, तो 3 को लिख दो log 3 बेस 10, ठीक है। लेट्स से तुमको 3 को 7 के पावर में लिखना चाहते हो, तो क्या लिखो 7 log 3 बेस 7। अगर ये दोनों सेम है तो एक तरह से देख लो हट जाएगा वैल्यू, एक तरह से ये बोल सकते हो ये दोनों सेम है तो हटा सकते हैं, यही वैल्यू हो जाएगी। अगर 5 को 3 के पावर में लिखना है तो कैसे लिखोगे क्षितिज, 5 को 3 के पावर में लिखना है तो 5 को 3 की पावर में लिखना है तो सर। 3 पहले लिख लो, log हाँ टू द पावर log बेस 5 बेस 3 5। ठीक है, यही चीज लिखेंगे जो लिखा हुआ स्क्रीन पे, ठीक है। चलो चलो तो कुछ फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। log 32 बेस 2 इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5 हो जाएगी, सबसे पहले देखा था। दूसरा एग्जांपल log 9 बेस 3 कितना हो जाएगा, अगर 2। मान लो बीटा है तो 9 कितना हो जाएगा 3 का पावर बीटा, सो बीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना। चलो एग्जांपल log ऑफ 5 बेस 125, ठीक है, इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या होगी,
1/3। 1/3। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 इक्वल्स टू 125 का पावर x हो जाएगा, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 का पावर, तो ये ऐसे 3x हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अच्छा अब देखो एक लास्ट एग्जांपल इस तरह का, log 243 बेस 81 इक्वल टू कुछ भी है k, तो k की वैल्यू बताओ। प्रिया जैसे बताओ। दीक्षा आज भी नहीं आया क्या? सर 3/2। तो देखो क्या हो जाएगा, 243 3/2 शायद सही है, 81 का पावर ये, तो देखो ये 3 का पावर कुछ लिखा हुआ है ना, क्या है 3 का पावर 5, ठीक है, और ये 3 का पावर 4k, तो ये 3 का पावर 4 का पावर k, तो 5 इक्वल्स टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। कुछ गलती कर गए थे क्या? तो स्क्वायरिंग मिस्टेक था, मतलब प्रोसेस सही था, स्क्वायरिंग मिस्टेक था बस। ठीक है, तो प्रोसेस समझ गए हो ना? ठीक है, यस सर। तो अब हमारा बेसिक पार्ट तो कवर हुआ, ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉग का डोमेन क्या होगा। नेक्स्ट चीज, डोमेन समझ रहे हो ना, डोमेन तो बता दिया है, ठीक है, अब डोमेन ऑफ लॉग मतलब लॉग क्या एक्सेप्ट, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अगर लिखा हुआ है ऐसे लॉग ऑफ, यहाँ पे कुछ लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं a, तो जो यहाँ पे लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट है, और ये इसका क्या है बेस, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए, तो लॉग में होता क्या है कि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लॉग का आर्गुमेंट क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, और जो बेस होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और एक और कंडीशन आती है कि बेस की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम log x बेस a की बात करें तो फॉर log x बेस a टू डिफाइंड क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फर्स्ट क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दूसरा a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और तीसरा a की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1। समझ पाए क्या क्या होगा? तो फर्स्ट find the domain of first log 5 base x square plus 1, ठीक है, इसका डोमेन बताना है। तो फर्स्ट चीज हम देखेंगे ये वाला 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट 5 ग्रेटर देन 0 कब होगा, 5 ग्रेटर देन 0 कब होगा प्रिया? प्रिया पॉजिटिव होगा, नहीं, 5 0 से बड़ा कब होगा, कौन से x के लिए 5 0 से बड़ा होगा, एवरी x, अगर दुनिया में ऐसा कोई x नहीं हो जिसके लिए होगा ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यहां से आया। उसके बाद से क्या होना चाहिए सनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। yes, ये भी कब होगा, ये कब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, कौन से x के लिए होगा,
हमेशा होगा कोई भी x। हमेशा होगा, x बिलोंग्स टू r, इसलिए ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन भी यही आ जाएगा r। सो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन आ गया r। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, log x minus 2 by x minus 3 base 2, इसका डोमेन बताओ। सनी, तो 2 और 3 से बड़ा होना चाहिए और 3 नॉट इक्वल, x नॉट इक्वल टू 3। हमारे 2 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, आउटसाइड 2 3 होना चाहिए। क्या किया, देखो हाँ, अब देखो जब यहाँ से ये तो 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं था, उसी तरह से ये अपना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से तो r आ जाएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, बाकी क्या होना चाहिए, ये वाला क्वांटिटी कैसा होना चाहिए क्षितिज, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो x माइनस 2 बाई x माइनस 3 ग्रेटर यही देन, कर रहे थे सर। ठीक है तो करो, इसमें क्या दिक्कत है, सर x कर लिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, आया क्या ईशान। अब तो ये बताना नहीं पड़ेगा ना ये कैसे आ रहा है, अगर जानना चाह रहे हो तो, कोई जानना चाह रहे हो तो ये 2 हो गया, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो हमको किसका चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ऐसा कर दिया। ये भी बताया आउटसाइड द, अगर लीनियर एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो आउटसाइड द रूट क्या हो जाता है, पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डोमेन का, और लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 8, x माइनस 1 बाई x माइनस 8, और बेस में है x प्लस 1, मैंने इसका थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई x माइनस 8। चलो करो, सर 0 से इंफिनिटी। नहीं, और भी कुछ होगा, देखो सबसे सर फर्स्ट 8 से इंफिनिटी। 8 से इंफिनिटी, साथ में भी कुछ होगा, और चलो देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट इसके ऊपर से देखो, तो x प्लस 1 सबसे पहले 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, बिकॉज बेस 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 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो x, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका ध्यान देना है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। दूसरा चीज क्या है, बेस पॉजिटिव हो सकता है, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना होगा, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो -1 से इंफिनिटी होगी, तो बेस क्या बोल रहा है कि -1 से इंफिनिटी होगा पर 0 नहीं होगा, तो बेस के अकॉर्डिंग, सो कंडीशन ऑफ बेस क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ऐसा हो सकता है, बेस इतना ही दूर में रह सकता है, मतलब x की वैल्यू पहले तो इतने दूर में, इसी के अंदर होगी, इससे
इसके और छोटी हो सकती है, बट इतना ही हो गया। तो ये बेस का कंडीशन आ गया। अब हम लोगों ने बेस का कंडीशन निकाल लिया, तो बेस यहाँ पे डील हो गया। तो यहाँ लिख दो कि बेस कंप्लीट। बेस के बाद हम लोग आर्गुमेंट में आते हैं। तो आर्गुमेंट क्या बोल रहा है हमको? आर्गुमेंट लिखा हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8, वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, x कहां से कहां तक होगा क्षितिज? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। प्रिया, ये बात समझ में आई? यस सर। यस या नो? सर आगे सर एक साथ भी तो कर सकते थे। हाँ, सर एक साथ नहीं कर सकते थे कि x का वैल्यू अगर हम लोग साथ में मतलब एक ही साथ निकाल ले तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ताकि क्लियरली समझ में आए तुमको, तो इसलिए समय समझा नहीं। लेकिन ये अलग कंडीशन से x निकल रहा है ना, ये तो बेस वाले कंडीशन से x निकल रहा है। ठीक है, तो ये इसका इस पे तो अलग कंडीशन लगाएं, क्योंकि दोनों जगह x है ना। देखो बेस में भी पहले क्या था, यहाँ x नहीं था, अभी क्या है, यहाँ पे बेस में भी x है। तो एक इसके बारे में इस वेरिएबल का ऊपर कंडीशन लगाएंगे, और दूसरा ये जो पूरा वेरिएबल है इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। तो बेस के का कंडीशन क्या होता है प्रिया, बताना? बेस का क्या क्या कंडीशन होता है? बेस की वैल्यू तो पहले 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा क्या होता है, बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, तो बेस की दोनों कंडीशन लगा दिए, तो हमारा बेस का कंडीशन ये निकल के आ गया। अब आते हैं आर्गुमेंट पे। आर्गुमेंट पे ये हो गया, तो ये क्या आ गया 1 और 8, तो ये प्लस माइनस और प्लस बाहर वाला चाहिए, सो ये हमको मिल गया। आर्गुमेंट भी सनी बड़ा होना चाहिए ना 0 से? यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन ये सही है। अब देखो x इसके बीच में भी होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ले लो इंटरसेक्शन। तो कैसे लोगे? फर्स्ट देखो, ये हो गया -1, ये हो गया 0, और उसके बाद से क्या चाहिए, -1 नहीं 1 चाहिए था ना। अच्छा, -1 0, फिर 1 और फिर 8। ठीक है, अब पहला इंटरवल क्या है, -1 से 0, तो कुछ डिफरेंट कलर से लेते हैं। -1 से 0, और यूनियन 0, तो ओपन रहेगा 0 में, और 0 से इंफिनिटी, मैंने सेम लेवल पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है ऐसे। माइनस इन्फिनिटी से 1, और उसके बाद से क्या हो जाएगा 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब तो इंटरसेक्शन लिखोगे, तो इंटरसेक्शन मतलब बोला था कि जितने इंटरवल है उतनी लाइंस होनी चाहिए, 2 है तो 2 लाइन होना चाहिए। तो मतलब ये वाला पार्ट इसका इंटरसेक्शन आ गया, ये वाला पार्ट इसका इंटरसेक्शन आ गया। बस इस वाले पार्ट में देखना, गलती यहाँ पे देखो 0 छोड़ना है। तो पहला क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड हो गया, तो इसका ध्यान रखना। यूनियन 8 से इंफिनिटी, और जो इंक्लूड हुआ वाला 0 था उसको हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया। तो बताओ, समझ में आया? यस सर। गलती क्लियर हो पाई जो आपने कर रहे थे क्षितिज? यस सर, मतलब हम नंबर लाइन बनाए बिना इंटरसेक्शन कर रहे थे, फिर जब आप समझा रहे थे तो हम कर लिए, लेकिन आप बोल रहे थे इसलिए हम इंटरफेयर नहीं किए। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो कर, शुरुआत में ना नंबर लाइन करो। आज नहीं, जैसे इस टाइप के इंटरसेक्शन में गलती हो जाएगा। देखो ना, तुम वैल्यू इधर उधर मैच नहीं करा पा रहे हो, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है। तो अगर कुछ इंटरसेक्शन होना कितना टाइम लगता है यार, तुमको आ रहा है ना तो और जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट एकदम देख लेना उसको नंबर लाइन की वजह से। ठीक है, चलो तो जब ये समझ में आ गया तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। log of x square plus 3x plus 5 x square plus 3x plus 5 डिवाइडेड इसमें x स्क्वायर माइनस 5। चलो इसका डोमेन बताओ।
ठीक है, इतना ही तो रूट में आ रहा है डोमेन। हाँ आया जी सनी। सर रूट में आ रहा है हाँ बिल्कुल आने दो। सर, 5 से रूट 5 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू, इतना सिंपल आ गया। चलो ठीक है, और किसी का? चलो देखते हैं। ये बताओ, सबसे फर्स्ट बेस का कंडीशन देखते हैं। तो बेस क्या होगा? एक्स प्रिया, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5। हाँ कर ली, क्या सॉल्व कर ली? नहीं ठीक है, सर, सबसे बेस पहले, का आया। हाँ सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए ना। यस तो सर। इसका मतलब ये क्या, x प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 कर लेंगे, ग्रेटर देन 0। तो ये एक दो वैल्यू आ गई, एक माइनस रूट 5 और दूसरा रूट 5, और क्या चाहिए, प्लस माइनस और प्लस, तो आउटसाइड रूट निकल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस माइनस इंफिनिटी से, इंफिनिटी से इंफिनिटी, नहीं, हाँ माइनस रूट 5 और फिर रूट बोलो 5 से इंफिनिटी। रूट 5। अच्छा, बेस का एक और कंडीशन होता है, बेस का कंडीशन 1 लगा, बेस का कंडीशन 2 क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 1। सही है। तो यहाँ पे तुमने क्षितिज गलती कर दिया है थोड़ा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6, सो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 6। ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो है वो प्लस रूट 6 प्लस माइनस में नहीं हो सकती। दो कंडीशन बेस पे आ गए। अब आते हैं आर्गुमेंट का कंडीशन। आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। हमारा आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कैसे चेक करेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका साइन कुछ तरीका बताया था ना हम लोगों ने। डिस्क्रिमिनेंट निकाल, हाँ तो इसका डी कितना है, 9 माइनस नेगेटिव 4 इन, हाँ तो लेस देन 0, और 8 पॉजिटिव आ गया। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, है ना। तो मतलब इसमें आर्गुमेंट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत आएगा बेस की वजह से आएगा। तो बेस देखो, इनइक्वालिटी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे माइनस रूट 5 है, यहाँ पे माइनस रूट 6 है, होगा। और यहाँ पे रूट 5 हो जाएगा कहीं, और यहाँ पे रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तुमको क्या चाहिए, तुमको यहाँ पे देखा हमने बेस पे कंडीशन आया था माइनस इंफिनिटी से, तो ये वाला कंडीशन चाहिए था और ये वाला कंडीशन चाहिए था, लेकिन क्या नहीं चाहिए, तो ये चीज नहीं चाहिए। सही है। तो मतलब माइनस रूट 6 और रूट 6 नहीं चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 5, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। साथ में रूट 5 से इंफिनिटी, और क्या नहीं होगा, तो प्लस माइनस प्लस, रूट 6। हाँ प्लस माइनस रूट, तो थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, रूट 6 और माइनस रूट 6, ये दोनों। समझ गए ना बात, इसमें जो हम लोग बोल रहे थे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर लाइन को प्लॉट करके देखो, जैसे तुम नंबर लाइन को प्लॉट करोगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना है उसका डिसाइड करोगे, गलती होना कम हो जाएगा उसी पॉइंट पे। तो कर लेंगे ना, इस टाइप की चीजों को ध्यान रखेंगे। सही। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।
डोमेन तक किसी को दिक्कत है क्या? डोमेन कहाँ से कैसे निकल रहा था? डोमेन में 3 बातें बता दी कि ए ग्रेटर माने बेस ग्रेटर देन 0, बेस इज नॉट इक्वल्स टू 1 और आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0। उसके बाद पूरा का पूरा इनइक्वालिटी ही आ जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग ऑफ ए बेस बी सबसे पहला जो दिखा था, तो बताओ क्षितिज ए कितना हो जाएगा? सर क्या बोल रहे हैं? ए कितना होगा? बी का पावर सी। सी। ठीक है, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी 2 का कुछ एग्जांपल बताओ। 3 का पावर 0 कितना होगा? 1। 2 का पावर 0 कितना होगा? 1। 1/2 का पावर 0 कितना होगा? 1। एंड -1 का पावर 0 भी कितना होगा? 1। सब होगा ना 1। तो इसको मतलब इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? log 1 बेस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? log 1 बेस 2 इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? log 1 सनी बताओ, log 1 बेस 1/2 इक्वल टू 0। और इसका क्या हो जाएगा? log 1 बेस इसका -1। नहीं, ये अनडिफाइंड, जैसे तुम -1 लिखे वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है ना? अगर ऐसे, तो क्योंकि बेस में कभी निगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर है ना? ग्रेट। हाँ, बेस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, कोई भी 1 ले रहे हो, कहीं भी log 1 ले रहे हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 0। तो log 1 बेस a हमेशा 0 होना चाहिए। बस कंडीशन एक ही सेटिस्फाई होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो log 1 बेस 3 0 होगा क्या प्रिया? सर क्या? ये 0 होगा, ये वाला? हाँ। ठीक है, क्यों? log 1 0 होता है। अच्छा, log 1 बेस -1 0 होगा? नहीं, क्या हो जाएगा ये? नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। अच्छा सनी, log 1 बेस 1 क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा log 1 0.5 0 होगा। 0। ठीक है ना? सर log 1 बेस पाई 0। 0। ठीक है, माने log 1 हमेशा 0 होगा। तो अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस किया, कुछ भी हो रियल होना चाहिए, बस होना क्या नहीं चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए बेस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी प्रिया यस सर। बताओ, 3 का पावर 1 कितना होता है? 3। 3 होता है। इसको लॉग में कन्वर्ट करो तो? सर log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो 10 का पावर 1 कितना होगा? 10। 10। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करो। log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। क्षितिज, यस सर। कोई पैटर्न दिख रहा है? यस सर, अगर सेम बेस और सेम आर्गुमेंट है तो 1 आ जा रहा है। हाँ, तो log a बेस a इक्वल्स टू 1 आएगा। ऑब्वियसली देखो ना, इसको इधर लेगा होगा तो a का पावर 1 आएगा ना हमेशा। a का पावर 1 तो a ही होता है, तो इसलिए log a बेस a हमेशा क्या होगा? 1। तो इसको मैं मिटा दूं और यहाँ पे लिख दूं, log a बेस a क्या हो जाएगा? हमेशा 1। और वो कंडीशन अप्लाई होगी कि a की वैल्यू और 1 नहीं होनी चाहिए। log ऑफ -3 बेस -3 कितना हो जाएगा सनी? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सही है। अच्छा, log ऑफ 3 बेस 3 कितना हो जाएगा? 1। 1। अच्छा, log ऑफ 1 बेस 1 कितना हो जाएगा? ये भी नॉट डिफाइंड। हाँ, तो ये क्या देखो, यहां से अगर तुम पिछले वाले रूल से देखो तो 0 दिखेगा इसकी वजह से, ठीक है, और अभी देखो तो 1 दिखेगा, दोनों बेस में। तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉट डिफाइंड है।
अब वैसे भी बेस जो होता है वो हमारा 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, तो हम लोगों ने 2 प्रॉपर्टी देख ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी, फिर ये देखी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग बता रहे हैं वो भी हम लोगों ने देख चुके हैं, मतलब फोर्थ जो है वो भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि a का पावर log b बेस a कितना हो जाएगा। ईशान ईशान a का पावर log b बेस a कितना हो जाएगा। ए a हो जाएगा, a होगा B या हो- b होगा। ये वाला पोर्शन हट जाएगा, देखो सही है ना। अगर ये दोनों सेम है, बेस देखो लॉग का एक नंबर के ऊपर में लॉग एक्सपोनेंट में नंबर के ऊपर लॉग है, ठीक है, नंबर के पावर में लॉग है, और लॉग का बेस और नंबर दोनों बराबर है तो लॉग का आर्गुमेंट ही आंसर हो जाता है। फिर से एक बार लिख देता हूँ, a है log b बेस a दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b। अच्छा, तो उसके बाद तो एक दो एग्जांपल दे भी दिया था, log 5 बेस 3 ये कितना हो जाएगा प्रिया। 5 5, हाँ 7 का पावर कुछ ले ले, 10 बेस 7 ये कितना हो जाएगा 10। 10 ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 का पावर log 2 बेस 1 ये कितना हो जाएगा। not defined। ये कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5, लॉग ऑफ। देखो लॉग का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लॉग के अंदर में कोई 2-3 नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना, तो नंबर जो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं लॉग क्या करता है उसको एडिशन में ब्रेक कर देता है। मतलब log b बेस a प्लस log c बेस a। अब log के अंदर में कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके log एडिशन में ब्रेक कर सकता है। जैसे एग्जांपल log बेस 3 6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो प्रोडक्ट में तो इसको log इसको क्या कर देगा ब्रेक कर देगा, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 3 प्लस, अब मल्टीप्लाई था वो प्लस आ जाएगा log 3 बेस 3, तो log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 प्लस log 2 बेस 3 आ गया। बात समझ में आया, ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या है प्रूफ। तो क्या करते हैं ना, x मान लेते हैं हम लोग log b प्लस b बेस a को, और y मान लेते हैं log c बेस a को। तो b कितना हो जाएगा ईशान, ईशान b कितना हो जाएगा ए a का पावर x, और c कितना हो जाएगा a का पावर y, वाई ठीक है ना। तो bc कितना हो जाएगा, bc कितना हो जाएगा a का पावर x इंटू a का पावर y, मतलब a का पावर x प्लस वाई, यही है ना। तो bc दिया है a का पावर x प्लस वाई। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो ये बेस में है ना, तो log ऑफ bc बेस a, log ऑफ bc बेस a इक्वल टू x प्लस वाई। सनी इसको ये चीज लिख सकते हैं log वाले तरीके से। yes sir। हाँ, तो जब मैं ऐसा लिख सकता हूं तो देखो ये log ऑफ bc बेस a, और x को हमने क्या एज्यूम किया था log ऑफ b बेस a, और y को हमने क्या एज्यूम किया था log ऑफ c बेस a। प्रूफ हो गया, और प्रूफ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछो।
ठीक है, चलो तो अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो है कि k log x बेस a या a बेस b, कुछ भी ले लो या, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो एक एग्जांपल से पहले देखते हैं, फिर हम लोग ये कितने लोगों को पता है इसका आंसर। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज में ही आता है, कुछ लोगों को तो पता होगा। चलो ठीक है, नहीं पता है सर पता है log a to the power n is k। क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर log ऑफ a का पावर n ऐसे b दिया है तो ये कितना बोलते हैं इसको, n log a बेस b। इसको अभी छोड़ देते हैं, हमको इससे पहले एक रूल पता है, a का पावर n को हम लोग a into a लिख सकते हैं ना, बेस b। अब ये ब्रेक हो सकता है, तो log a बेस b प्लस log a बेस b ऐसे कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी n a's है ना, n a's है, तो ये n टाइम लिखा है तो ये भी हो जाएगा n log a बेस b। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको उल्टा करके लिख दें तो log ऑफ a b, a का पावर k है तो क्या हो जाएगा, k log a बेस b। मतलब पावर अगर है तो वो क्या करेगा, एक्सपोनेंट में ला देगा। तो एग्जांपल log 9 कितना हो जाएगा, log 9 बेस 3 कितना हो जाएगा, वैसे तुमको पता है ना 2 होगा, लेकिन देखो ये क्या होगा, log 3 स्क्वायर बेस 3 हो गया। अब ये 2 को पीछे लेके चले आओ तो log 3 बेस 3 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 into 1, सो ठीक है। अच्छा जैसे कुछ भी ले लें, अच्छा log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ए कितना होगा, So 2 log x base a। हाँ 2 log x बेस ए, ठीक है, ये गलत है। कुछ और, कैसे गलत है, तो देखो x की वैल्यू -4 पुट करो तो इसमें, So -4। हम्म सर वो तो ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन। नहीं तो ग्रेटर देन 0 इसके से मतलब थोड़ी है ना, यहाँ पे ये वाला चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ये चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। यस सर। मैंने log का आर्गुमेंट कोई जरूरी थोड़ी x 0 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलूं log x -1 लिखा है बेस ए, तो x -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो यस जैसे सर। यहाँ, हाँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो x की वैल्यू सिर्फ 0 नहीं हो सकती है, बाकी सब हो सकती है। तो यस x की सर। वैल्यू -4 तो एक्सेप्टेबल है। तो अगर तुम अगर बोल रहे हो तो हम तो बोल रहे हैं भाई, इसका डोमेन अगर तुम सिंपली निकालो तो बस 0 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। लेकिन जब तुम इसको ऐसे लिखो 2 log x बेस ए, तो क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों जाएगा, जब x की वैल्यू -4 हो जाएगी, या कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लो तो होगा बेसिकली सही क्या होता है, सही होगा, अब तुम समझो 2 log mod x बेस, समझे क्या होगा, log x स्क्वायर बेस से क्या होगा 2 log mod x बेस से होगा, समझे। अगर हम तुम सिंपली log x क्यूब बेस ए लिखे तो ये क्या हो जाएगा 3 log x बेस से होगा। और अगर हम log x का पावर 4 बेस ए लिखते हैं तो सनी क्या होगा, 4 सनी 4 log हाँ mod x बेस है। देखो कब मॉड लिख रहे हैं कब नहीं लिख रहे हैं, क्लियर है या पूछना है, वही कॉन्सेप्ट हो रहा है भाई, वही कॉन्सेप्ट हो रहा है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता था, मॉड एक्स
बट रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाता था, एक्स, यही होता था ना। तो बस वही चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। सर अब तो देखो क्यूब में नहीं समझ आया, क्यूब में कैसे होगा, वहाँ मॉड नहीं होगा। क्या, तो log x क्यूब बेस a में मॉड क्यों नहीं होगा, ये समझ नहीं आया। ये नहीं समझ में आया क्योंकि, अच्छा बताओ, जब एक इसमें नेगेटिव वैल्यू अपने आप ही नहीं आएगी इसमें, जब इसका डोमेन निकालोगे, जब मतलब इसके इसमें x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं होगी। जब मान लो हाँ लेट्स से सर, x नहीं की हो वैल्यू सकती। -2 रखो, तो -2 रखो तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, है ना। तो यस बस सर, समझ गए समझे मतलब। इसको। पीछे चलो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ उस पर। देखो log x कुछ भी लिखा है उसका पावर इवन लिखा है बेस a, तो क्या हो जाएगा, इवन log mod x बेस a। और अगर log x का पावर सम ऑड लिखा है बेस a, तो देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू खुद ही नहीं आएगी। यहाँ तो दिक्कत हो रहा है क्योंकि निगेटिव एक्सेप्ट कर ले रहा है इवन पावर होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे हो नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑड log x बेस। समझ में आएगा सबको। चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम्पल, जैसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, log 3 a का पावर 5 b का पावर 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, जो मल्टीप्लीकेशन है तो log उसको सम पे ब्रेक करेगा, तो log 3 a का पावर 5 अब प्लस log b का पावर 7 3। अब ये पीछे आ जाएगा तो 5 log a बेस 3 अब प्लस 7 log b बेस 3। इस तरह का हो जाएगा ना। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो सिंगल लॉग में। 2 log 7 बेस 5 प्लस log 8 बेस 5 इक्वल टू कितना होगा, सनी जो भी बता रहा है बताओ। लॉग में ही आंसर आएगा लेकिन सिंगल लॉग में बताना है। सर log 492 बेस 5। हो सकता है, मल्टीप्लाई कर 49 इंटू 8 8। कितना, हाँ ठीक है, तो वही होगा। चलो सर इसे 392 होगा, 492 नहीं। अब 49 इंटू 8 जो भी आ रहा है लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, log बेस 5 और ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर 2 आ गया, अब प्लस log 8 बेस 5। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो log बेस 5 7 स्क्वायर इंटू 8 कितना आया फाइनली क्षितिज, 392। सर 392। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, जो भी था, जितना भी नंबर आपका प्रॉपर्टी था, ठीक है, कि अगर दो नंबर दिया रहा है इस तरह से और वो दोनों नंबर डिवीजन में हैं और लॉग के अंदर है, जैसे इससे पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन में थे और लॉग के अंदर थे बेस ए, तो बताओ तो गेस करके क्या होगा, या याद log भी होगा। बेस b माइनस c, माइनस हो जाएगा बस। ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे एडिशन होता है वैसे ही, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला था जहां पे प्लस रहता था तो यहाँ पे क्या होता था मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो अब तो इसका प्रूफ देखते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ, इसको थोड़ा सा आसानी से करते हैं उस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके। तो देखो इसको तुम ऐसे log b बेस a माइनस log c बेस a हो जाता है, इसको तुम ऐसा कर सकते हो क्या कि ये log b बेस a है
अब प्लस -1 log c बेस ए लिख सकते हैं। अब देखो इसको इधर लेके जाओ तो log b बेस a प्लस log इस c का पावर -1 बेस a आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो सकता है तो log b इंटू c का पावर -1 बेस a, मतलब log बेस a b बाई c। समझे? सही है। और जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ किया था ना a और b मान के, वैसे भी इसको a मान लो, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, उस तरह से करके हम लोग ऑपरेट करें तो हमारा उस तरह से भी प्रूफ हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। अच्छा प्रॉपर्टी नहीं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो गया 42। 8 बजे तक क्लास है ना आप लोग का? ठीक है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन करो तो कितना आ रहा है वैल्यू, या इसको इस तरह से बोलो कि प्रूव दैट log a बेस b प्लस log c बेस a प्लस log d बेस a। चलो प्रूफ क्या करोगे? a सब a, b बेस a, c बेस a और ये d बेस a, अब माइनस log a b c बेस a। कितना आएगा वैल्यू इसका? देखो इस इतने पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं कितना आएगा, log abc बेस a आ जाएगा, अब माइनस ये क्या हो जाएगा, log abc बेस a। तो ये तो 0 दिख रहा है यहां से ही, या फिर तुम इसको एक दूसरे तरीके से भी थोड़ा देख सकते हो कि इसको देखो abc बाई abc कर लिया तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1, तो log 1 बेस a, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब जो हम लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप लोग शायद नहीं जानते हो। सर एक बार फिर बताइए ना, ये प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है b log b बेस है, ठीक है ना, ये क्या लिखा है b बेस है, ये क्या लिखा है c बेस है, और ये क्या लिखा है a बेस है। थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा, बाकी ना समझने वाली इसमें तो कोई वही नहीं। तो ये बताओ ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, तीनों सम में है? यस सर। अच्छा मतलब 2 से ज्यादा लोग हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। अच्छा ये जनरलाइज नहीं बताया ना, हाँ ठीक है। नहीं तो बोल, लेकिन उस समय बोल रहा था ना कि मल्टीप्लिके अंदर में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो उसको क्या करेगा, एडिशन में कन्वर्ट कर देगा। कुछ भी जितने भी मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, जो जैसे चलो तो उसका जनरल रूल ही लिख देता हूँ। जैसे अभी देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, लॉग जैसे मैं लिख रहा हूँ कि बेस p है a इंटू बी बाई सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अपने गेस करके बोलो तो क्या हो सकती है? 36। यस सर। बोलो सर log a log बेस p ab माइनस log प्लस बेस p c। ये होगा क्या? हाँ हो सकता है। हाँ देखो जितने न्यूमरेटर में है उसके बदले प्लस, जितना डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है उसके बदले में माइनस। तो अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस नहीं, log 3 बेस 10 माइनस log 7 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो log प्लस है तो उसके बदले में 3, तो 2 इंटू 3, और माइनस है उसके बदले में डिवाइड, तो 7, तो log 6/7, और बेस जो हमारा था 10, वही 10। नहीं समझ में आ रहा है? तो आ गया, एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाए ना वो एबीसी वाला। देखो अच्छा वो तीसरा वाला log a बेस a है? log abc बेस है। नहीं अच्छा तीसरा तीसरा वाला। वाला
हाँ हाँ, ए लॉग ए बेस ए है। अच्छा, उसको हम डी समझ लिए थे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है सही है। सर मतलब अगर कोई ऐसे हम ऐसे कर रहे थे, हमको लगा 3 में नहीं होता है, हम 2 में टर्म में कर सकते हैं, तो हम पहला 2 किए और फिर बाकी 2 किए। अच्छा नहीं, तो देखो नोट करके लिख लो। अगर ऐसे लिखा है लॉग बेस ए, अब b1 इंटू b2 इंटू ये bn। अच्छा तुम ऐसा कैसे बोलोगे जब तुमको जब स्टार्ट में मैंने ये लॉग ए का पावर n बेस b को हमने ऐसा बताया था, लॉग ए बेस b को बताया था, तो मैंने क्या बोला उस टाइम पे, ये कैसे लेने के लिए बोला था? ऐसे ही बोला था ना, इंटू ए n टाइम्स लिखा हुआ है ये, और बेस b हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, लॉग ए बेस b प्लस लॉग ए बेस b, ऐसे n टाइम्स आएगा। यही चीज करने के लिए बोला था ना उस टाइम। तो अगर सिर्फ 2 के लिए होता तो ये चीज मैं थोड़ी कर पाता हूँ वहां पे। चलो लेकिन मैं स्पेशली मेंशन कर दे रहा हूँ, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, लॉग b1 बेस a प्लस लॉग b2 बेस a, अब और क्या हो जाएगा लास्ट में, लॉग ऐसे bn बेस a। और दूसरा अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रहे तो उसमें तो कुछ तुम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ए बी बाई सी डी, तो यहाँ पे बेस है, तो ये कितना हो जाएगा क्षितिज, या तुम रहने दो, किसे, शुभम से तो आज बात ही नहीं हो पाई। हाँ सर। आज से तुमसे बात ही नहीं हो पाई। ये बताओ कितना होगा ये? सर लॉर्ड ए बेस पी प्लस लॉर्ड बी बेस पी माइनस लॉर्ड सी बेस पी माइनस लॉर्ड डी बेस पी। लॉग सी बेस पी माइनस लॉग डी बेस पी। ठीक है सर ऊपर में आप एक जगह गलत लिखे थे। कहाँ पे बताओ ना? सर यही जो ऊपर में एक्सपैंड किए थे तो क्वेश्चन के बाद। यहाँ पे हाँ सर, वो इसमें लॉर्ड बी बेस पी होगा, नहीं ऊपर में सर टॉप पे जो है। अच्छा ए बी सी इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ लॉग सर, वहाँ लॉर्ड बी बेस पी होगा। पी होगा, हाँ बस ठीक है ये लॉग पी बेस पी। अच्छा मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है। ठीक है अब सही है। चलो तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेस चेंज थ्योरम। अच्छा चलो बेस चेंज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा आराम से, ठीक है? वो नया चीज भी आराम से देखेंगे। तो बताओ किससे शुरू करें? ईशान अच्छा प्रिया हाँ सर। अभी तक समझ में आया? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है अभी तो सिर्फ बेसिक चीजें बताइए, शायद थोड़ी बहुत पहले से भी पता होगी ये सब चीजें, और डोमेन वाला नया होगा, बाकी सब सर हाँ बोलो। सर वही अभिजीत सर पढ़ाए थे थोड़ा थोड़ा पर भूल गए थे, मतलब रिवाइज नहीं हुआ था इसलिए भूल गए थे। अच्छा ठीक है तो फिर पढ़ लिया। क्षितिज क्लियर है? यस, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है शुभम? यस सर। ठीक है अच्छा सनी? यस सर क्लियर। अच्छा तुम लोग का रेगुलर 10th वाला कैसा चल रहा है? हाँ अच्छा तो कंप्लीट हो गया कि बचा है अभी उसमें चैप्टर? 4-5 चैप्टर बचा है। अच्छा तो पढ़ लो उसको भी फटाफट कहीं कोने में करके। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना शुरू कर दो यार, उसका वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट का, मैंने हिंदी इंग्लिश जो भी तुम्हारे पास पढ़ने का सब्जेक्ट है सबका प्रीवियस ईयर करना शुरू कर दो, ठीक है? चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे फिर लॉग के आगे। चलिए फिर थैंक यू। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना?